करवा चौथ की रात 8:16 ते होवेगा चंद उदय। नंदलाल शास्त्री कार्तिक माह दे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी नूं औरतां सुहाग दी अमरता ते वैभव दे लई करवा चौथ दा वर्त रखदियां ने। करवा चौथ दे दिन औरतां दिन भर वर्त रखदियां ने जो निर्जला हुंदा है, यानी बिना पानी पीते दिन भर रहना पैंदा है। औरतां वर्त रखन दे नाल अपने पति दी लंबी उम्र दी कामना भी करदियां ने अते रात नूं चंद देख के पति दे हाथ तो जल पी के वर्त पूरा करदियां ने। सभी को जय माता दी। मैं आचार्य नंदलाल शर्मा, रुद्राक्ष ज्योतिष केंद्र माता बगलामुखी मंदिर, मोगा, पंजाब। मैं आचार्य नंदलाल शर्मा आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह करवा चौथ का त्योहार पति की लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। यह व्रत साल में एक बार आता है और पति की दीर्घ आयु के लिए होता है। तो यह आज व्रत जो है प्रायण सुबह प्रातःकाल प्रारंभ हुआ। इस व्रत में सौभाग्यवती स्त्रियां सूर्य उदय होने से पहले प्रातःकाल ही अपना जो जलपान करना है वो कर लेती हैं। बाद में सूर्य के रहते इसमें कुछ भी जलपान इत्यादि नहीं करती। सारा दिन निर्जला की तरह इस व्रत को रखा जाता है। निर्जला रह करके इस व्रत को करती हैं पति की लंबी आयु के लिए। और व्रत कथा, श्री करवा चौथ की व्रत कथा सुनती हैं। तत्पश्चात रात्रि में सूर्य को अर्घ देने, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देकर के ही स्त्रियां जो है भोजन करती हैं। अपने पति के हाथों से निवाला लेकर के ही उस भोजन को ग्रहण करती हैं। इससे पति की दीर्घ आयु होती है और चंद्रमा की पूजा करती हैं। यह जो करवा चौथ के व्रत की जो एक छोटा सा संक्षिप्त में एक कथा, एक संदर्भ में, एक महाभारत में भी एक कथा है कि द्रौपदी नीलगिरी पर्वत पर अर्जुन जी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। वहां तपस्या करने जाते हैं, बाकी पांडवों के ऊपर आपत्तियां और विपत्तियां आने लगती हैं, एकदम से संकट आने लगते हैं। जब उन पर संकट आने लगते हैं तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि यह मेरे पति की रक्षा के लिए क्या किया जाए, मैं अपने पति की रक्षा करूं, गढ़वों की रक्षा के लिए कुछ ऐसा मुझे कारण बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पति दीर्घायु भी हो और सुरक्षित भी हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के नाम से आप व्रत रखिए, व्रत कथा कीजिए, पूरे दिन निराहार रहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर के पति की दीर्घ आयु की कामना कीजिए। तो द्रौपदी वैसे ही सारा कार्य करती है और सारा पूजा पाठ इत्यादि करके चंद्रमा का व्रत पूजा इत्यादि करती है। और करने के तत्पश्चात ही जो पांडवों पर जो संकट आ रहे हैं उस सब संकटों से दूर हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस प्रकार से करवा चौथ के व्रत के द्वारा ही पति की दीर्घ आयु और पति को हर संकटों से बचाया जा सकता है। तो सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं। तो यही प्रथा हमारे महाभारत में भी इस कथा ये प्रचलित है। तो जब से ही ये करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं, तो ये करवा चौथ का जो चंद्रमा का उदय होता है, हर एक क्षेत्र का वैसे अलग अलग चंद्र उदय है, सूर्य उदय है, वह भी हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। हमारे मोगा के अंदर 8:16 पर चंद्र उदय है, लुधियाना के अंदर कुछ 8:20 है। हर एक जगह का अलग अलग 8 से 8:30 के बीच में चंद्रमा उदय होगा तकरीबन हमारे उत्तरी भारत के इलाकों के अंदर। तो चंद्र उदय जब होगा तो चंद्रमा उदय होने के पश्चात चंद्रमा की पूजा करें, चंद्र को अर्घ दें और पति के चरण छू करके पति के हाथों से दिया निवाला, दिया प्रसाद ग्रहण करें और भगवान चंद्रमा से उनकी दीर्घ आयु की कामना करें। सभी भारतवासियों को, सभी को, सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, सभी भारतवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपका भला करे, माता रानी आप सब पर कृपा करे। मैं आचार्य नंदलाल शर्मा, जय माता दी।